आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम चैत्यभूमि में मौजूद हैं और आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो है परिवहन दिन है और इसमें जिस तरह से महेंद्र फैन क्लब काम करती रही है उसको लेकर अगर हम जितनी भी उनकी प्रशंसा करें बहुत कम है, उनकी तारीफ़ जितनी भी करें कम है, क्योंकि आज जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कल जो है वो उनका दिन है और दूर दराज से पूरे महाराष्ट्र से लोग यहाँ आएंगे और ये उनके मेहमान होंगे और उन्होंने मेहमान के लिए किस तरह से तैयारी करके रखी है आइए जानते हैं। सर, सबसे पहले आपका चैनल हमारे चैनल में स्वागत है और हम जानना चाहते हैं कि आज कल जो बहुत बड़ा दिन होने वाला है उसके अंदर किस तरह से मेहमानों की तैयारी की गई है, क्या क्या काम हुआ है और किस तरह से लोगों का स्वागत होगा। मैं उपाध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समिति, और इस बार दो चीज़ें हुई। ये जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो दुख का दिन है, भावपूर्ण दिन है, इसमें दो चीज़ें बहुत बीएमसी ने महत्वपूर्ण की कि 15% पानी खपत थी 3 और 4 तारीख को, वो रद्द किया और जो बाबा साहब का जो स्थान है उसके बाजू में जो स्मशान भूमि है उधर स्मशान भूमि से काजड़ी निर्माण होती थी। वो प्रेत जो रहते हैं ना, मृत बॉडी रहती है वो जलती है तो काजड़ी निर्माण होती है। तो उसके लिए एक कार्बन कटर करके एक यंत्र लगाया और वो उसका विमोचन भी 2000 दिन पहले ही हुआ। तो उसके वजह से वो जो कालापन पड़ने का जो है हमारे बाबा साहब के चैत्य के ऊपर जो कालापन आता था वो अभी होएगा नहीं, ऐसा ये नई सिस्टम की वजह से हुआ है। ये दो चीज़ महत्वपूर्ण हुई है। और तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका संजय रमेश भालेराव जी ने एक सजेशन किया था कि जो गार्डन है वो आजू बाजू के गार्डन वो लोगों के लिए ओपन रखना चाहिए और आम जनता के लिए। और मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करना चाहता हूँ कि उधर वो गार्डन खुला होने के बाद में भी उधर कोई गंदगी मत करो, वो समाज का ही नाम उससे ख़राब होएगा। इसके लिए जो गार्डन बैठने के लिए है उसी हिसाब से उसका यूज़ करना चाहिए, ये मेरी विनंती है। सर, जैसा कि आपने देखा है कि शिवाजी पार्क के अंदर जिस तरह से गंदगी होती है, बाद में शाम को जो है दूसरे दिन महेंद्र फैन क्लब जाकर उसकी सफाई भी करती है। अगर इसी तरह से गार्डन में अगर इस तरह की गंदगी होगी तो वहाँ भी काम बढ़ जाएगा, डबल काम होगा, वहाँ भी सफाई के लिए कुछ लोगों को लाना पड़ जाएगा। एक देखिए, गंदगी होती नहीं है, जो रैपर्स रहते हैं, जो खाने के या पीने के जो बॉटल्स रहते हैं उसका रैपर होता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन में पिछले 15-20 सालों से, जब से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समिति का इंटरवेंशन जब से शुरू हुआ है, तब से ये गंदगी का या दूसरे भी चीज़ों का फैलाव है जो है वो बहुत कम पैमाने में हो रहा है, न के बारे में हो रहा है। तो अभी जो ये रैपर्स गिरते हैं या बॉटल्स रहते हैं वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लोगों को रखती है, मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम खाली सूचना न करते हुए हम भी हमारा हिस्सा इसमें देने के लिए महेंद्र फैन क्लब के तरफ से पिछले 7-8 सालों में से सवेरे 7 तारीख को ये स्वच्छता अभियान रहता है, इस साल भी रहेगा। उसके वजह से महापालिका को बहुत बड़ा सहयोग पहुंचता है। भालेराव जी, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने सजेस्ट किया है गार्डन के अंदर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खुला रहना चाहिए ताकि वो आसानी से आएंगे, अपने पूरे परिवार के को दूर दराज से आते हैं, आसानी से वो रह सकेंगे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तो उसके अंदर जब लोग लगातार अंदर आते जाएंगे तो क्या दिक्कत नहीं पैदा होगी? सबसे पहला एनओस इंडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर हमारी भूमिका रखने के लिए आए ले। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनका 69वां महापरिनिर्वाण दिन यहाँ पे किया जाता है और सारी प्रशासन यंत्रणा, पुलिस, बीएमसी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार उसमें लगी होती है। हम 2 महीने से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर महापरिनिर्वाण दिन मैं उसका समन्वयक हूँ। मेरा नाम संजय रमेश भालेराव है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मुंबई सचिव हूँ। तो हम 2 महीने पहले ही ये तैयारी शुरू करते हैं। गए 25-30 साल पहले ये जो कार्यक्रम होता था महापरिनिर्वाण दिन का, और लोग बाबा साहब को, अपने नेता को याद करने के लिए वो दुख
को दुख व्यक्त करने के लिए चैत्य भूमि में आते थे, तो ये समुंदर जो है उसके बाजू में लोग जमा होते थे। लेकिन जब से समन्वयक समिति का गठन हुआ है तब से हमको छत्रपति शिवाजी पार्क गार्डन ये हमको मिला। लेकिन कुछ दिन पहले हमको अनेक साल से हम देखते थे जो बाजी प्रभु देशपांडे गार्डन है, बाजू में जो ज्ञानेश्वर गार्डन है, या छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में जो नाना नानी पार्क है और सीनियर सिटीज़न छोटे लोगों का बाल उद्यान है, वो बंद रखते थे, ताला लगते थे। तो मैंने सब कमिश्नर साहब के मीटिंग में और सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब को सूचना की थी कि 4 अगस्त 1923 में एस.के. बोले नाम के जो आमदार थे, उन्होंने एक विधान परिषद में ठराव पारित किया था। वो ठराव के अंतर्गत उन्होंने कहा था जो सार्वजनिक नदी है, नाला है, कुआं है, उद्यान है, पार्क है, मैदान है, उसमें सबका सहयोग होना चाहिए, उसको आना जाना होना चाहिए, पाबंदी चित्र नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस आदमी ने वही ठराव के अंतर्गत बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में मार्च 14 तड़े की क्रांति की थी और सारे दुनिया में यह अस्पृश्यता का नष्ट करने का एक चळवळ उन्होंने दिया था, संदेश दिया था। और हम देखते हैं कि उनके महापरिनिर्वाण दिन के टाइम में ये असमानता का पवित्रा दिखता है कि गार्डन बंद है। तो मैंने सूचित किया था कि गार्डन खुले रहने चाहिए, हाँ, दलित समाज के लोग भी वहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि हमारे नेता महेंद्र साल्वे साहब ने कहा कि आने के बाद में वहाँ पर गंदगी नहीं करनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट साहब को आज ही सेंट्रल रीजन साहब और विक्रम देशमाने साहब और डीसीपी महेंद्र पंडित साहब को विनती की है कि गार्डन खुला आपने किया, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उधर गंदगी ना होने पाए, वो इसके लिए लोगों को भी अवेयरनेस, और वहाँ पे जो बाथरूम है या सोने की जगह है, जो हमने इस साल जो बारिश की संभावना या हाई टाइड की संभावना ये मध्य रखते हुए कि महेंद्र साल्वे साहब ने एक सूचना की थी कि वाटरप्रूफ मंडप सभी जगह पे जो स्टॉल धारक है उनके लिए भी वाटरप्रूफ मंडप होना चाहिए। और जो ठेकेदार अनेक वर्षों से, जो हमारे प्रतीक कांबळे साहब ने देखा है कि उनको स्टॉल के लिए उन्होंने खुद 15-15, 18-18 हज़ार रुपया उनके सिस्टर का स्टॉल था किताबें बेचने का, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो किताबें लेके जाते हैं बाबा साहब की, वो ज्ञान का धन लेके जाते हैं। तो ये ज्ञान के धन के लिए वहाँ के ठेकेदार 18-18, 20-20 हज़ार रुपया उन लोगों से स्टॉल के लिए वसूल करते थे। हमारे वार्ड ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर विस्फुते साहब ने इस बार 5,000 रुपये पे उन्होंने वो स्टॉल उपलब्ध करा के दिया है और ठेकेदारी की मक्तेदारी ख़त्म हो चुकी है। अब 5,000 रुपया ले लो, आपको टेबल, कुर्सियाँ, लाइट सब वहाँ पर मिल जाएगी, ऐसी सुविधा की है। और कुछ हमने महत्वपूर्ण सूचना प्रशासन को इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में की थी कि जो रिक्शा है बम्बई में आती है, जो रिक्शा भाड़ा वसूल करते हैं उपनगर से या पूना सोलापुर से आते हैं लोग, तो अभिवादन के लिए जो रिक्शा आती है जिनके ऊपर झंडा है उनके लिए कोई सेफ जोन मैदान देना चाहिए, ऐसा हमने सूचना किया है। अब सबसे उन्होंने उसके बारे में सोचने का बोल रहे थे, अभी देखते हैं क्या करने का है। लेकिन हमारी समन्वयक समिति नागसेन कांबळे साहब ने गए बहुत सालों से एक मांग रखी थी कि इस दिन छुट्टी जाहिर कर दो, नेशनल हॉलीडे कर दो। तो प्रशासन ने मुंबई में उपनगर और शहर में ये छुट्टी जाहिर कर दी है एक दिन की। मतलब अब पुलिस प्रशासन के ऊपर और बीएमसी प्रशासन के ऊपर अभी ज़्यादा तान होगा नहीं छुट्टी डिक्लेयर होने के बाद में। उसके बाद में सभी दूसरा हमारी मांग थी कि जो शिवाजी पार्क के आजू बाजू में जो वाइन शॉप है, दारू की दुकानें हैं, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक वहाँ पे दारू की दुकानें खुली होनी चाहिए। या आजू बाजू की मांगनी हमारी तो मंजूर हो चुकी है, लेकिन गए 5 सालों से महेंद्र साल्वे साहब, नागसेन कांबळे जी और प्रदीप कांबळे जी और हम लोग सब ड्राई डे प्रतीक कांबळे साहब, ये इनको मांग है कि 5 और 6 तारीख को पूरे बम्बई या महाराष्ट्र में वो ड्राई डे डिक्लेयर होना चाहिए।
अभी आहिस्ता आहिस्ता प्रशासन हमारी मांगे थोड़ी थोड़ी करके पूरी कर रही है। इस बार नहीं हुआ तो अगली बार ज़रूर होगा, ये हमको आशा है। यहाँ पर जो देश विदेश अनेक अनेक राज्यों से लोग आ रहे हैं, हमारी रेलवे प्रशासन के साथ में बैठक हुई है। आयुक्त कला सागर साहब और डीसीपी ठाकरे मैडम और डीसीपी शेड़गे मैडम, इनसे हमारी मीटिंग हुई थी। जो भाविक आने वाले हैं उनसे प्यार से बात करना चाहिए। जिस तरह से हम पंढरपुर में जब देखते हैं कि एक दूसरे को वारकरी संप्रदाय एक दूसरे को मावड़े कहते हैं, उसी तरह ये दुख के दिन में जो अनुयायी बाबा साहब के आते हैं उनको जय भीम बोल के कहाँ कहाँ पर जाना है, चैत्य भूमि कहाँ है, बाबा साहब का घर कहाँ है, बाबा साहब रहने के लिए किधर थे, ये सारी सुविधा हमने सूचित रेलवे प्रशासन को की है। और दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण का मुद्दा, सोनिया सेठी, डॉक्टर सोनिया सेठी जो बेस्ट की महासंचालक है, उनको महेंद्र साल्वे साहब ने जो एक सूचना दी थी कि जो बाबा साहब के जो पर्यटन स्थल है बम्बई के, बाबा साहब जिधर जिधर आंदोलन किए, कॉलेज में पढ़े, उनके जिधर जिधर पुतले हैं, या बम्बई भीम दर्शन की जो गवर्नमेंट की बस है जो 150 रुपया था, उसको उन्होंने अपने पाठ पुरावा के अंतर्गत उन्होंने 75 रुपीज़ ये पास आधा कर दिया, पास आधा कर दिया 75 रुपीज़। और बम्बई दर्शन के लिए वो पासेस आम जनता के लिए वो खुले कर दिए। ये कब से कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं लोग? 5 और 6 तारीख को आप पास लेंगे 75 रुपये का और आप बम्बई दर्शन कर सकते हैं। उसी तरह उन्होंने एक अभिनव योजना रखी है 14 तारीख को। 6 दिसंबर होने के बाद में हमारे जो विभाग के धारावी के स्पेशली सीनियर सिटीजन महिला है और बुज़ुर्ग है, इन लोगों को उन्होंने इंदू मिल का मुफ्त दर्शन 2 घंटा लगता है वहाँ पे जा घूमने के लिए, और वहाँ पे जो लोग उनके लिए बस का आयोजन उन्होंने किया है, उधर खाना खिलाने का आयोजन उन्होंने किया है। इस तरह से अम्बेडकरी अनुयायी को उन्होंने बाबा साहब का महत्व, चैत्य भूमि का महत्व, हिंदू मिल का महत्व ये पटाने के लिए उनकी तरफ से ये काम हो रहा है। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने साड़ी बाटप का कार्यक्रम किया था महिलाओं को। बुद्ध माता महिला जो हमारी बेमायान बुद्ध विहार है, वहाँ की महिला को साड़ी बांटने का काम किया था। उसके बाद में अभी आज से मेरे को लगा 5 तारीख आजपासून मेडिकल कैंप सुरू केलं, 4, 5, 6 तारीख से भीमायान बुद्ध विहार में उन्होंने मुंबई कॉरपोरेशन के यहाँ से जो मेडिकल की स्पेशल टीम है, जो भाविक चैत्य भूमि में आते हैं, शिवाजी पार्क में जैसे 100-200 लोग वहाँ भी आते हैं, उनको सुबह शाम का खाना और मेडिकल फ्री कर दिया है। उसी तरह से जब हमारी मीटिंग उगड़े साहब थे डीएमसी, उनके साथ में हुई थी, तो अच्छे क्वालिटी के चश्मे हमने गए साल में देखा तो एक दिन में ही चाइना आइटम था, चले तो दिन तलक नहीं तो चांद तलक, ऐसे सिस्टम के चश्मे मत दो, अच्छा दे दो। उन्होंने सुझाव दिया था, हमने भी वो सुझाव दिया था, और अच्छे क्वालिटी के चश्मे देना चाहिए। अनेक प्रकार के बुक स्टॉल लगे। आज सवेरे ही माननीय उपायुक्त सबकले साहब आए थे, बीएमसी का जो स्टॉल है उसका अनावरण किया गया था। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अम्बेडकर अनुयायी से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो दुख का दिन है, इस दिन पे कोई भी व्यापारी गार्डन के परिसर में कोई कपड़ा बेचने का या जेवर बेचने का, कान की बाली बेचने का, बांगड़ी बेचने का व्यवसाय ना करें। यहाँ पर किताबें, बाबा साहब का साहित्य, ये सब चीज़ें जो है लोग यहाँ से गांव लेके जाते हैं, लेकिन इसको जत्रा का, मेले का, उत्सव का महत्व मत दो, उसको क्रिएशन मत करो। ये बाबा साहब का दुख का दिन है, महापरिनिर्वाण दिन। ऐसे समय में, ऐसे वक्त में, ये दुख के दिन में लोग उनके लिए आते हैं अभिवादन करने के लिए। आप आपका व्यवसाय 2-4 दिन के लिए बाजू में रखिए। उसी तरह बम्बई में 2 ब्रिज गिर गए हैं, रिपेयरिंग हो रहे हैं, एक सायन का ब्रिज और एक एल्पिस्टन का ब्रिज। इसके वजह से बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या है। हमारी मीटिंग अनिल कुंभारे साहब, दीपाली धाटे उपायुक्त, इनसे कंटिन्यू हो चुकी है। उन्होंने दिशा निर्देशक फलक दिया है। जो गांव विदेश से लोग आते हैं उनको हम सूचित करना चाहते हैं कि कोई भी आपातकालीन घटना, जैसे दिल्ली जैसी घटना हुई हो, वैसी घटना से बचने के लिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, लोगों को सहयोग कीजिए। और आपको कुछ अनुचित प्रकार घटता है तो नज़दीकी पुलिस रहेंगे, समता सैनिक दल रहेंगे, हमारे स्वयंसेवक रहेंगे, उनको जाके बताइए। आपको खाने के लिए, सोने के लिए एक वाटरप्रूफ मंडप
मुंबई महानगर पालिका में 4, 5, 6 तारीख तक खाने की व्यवस्था की अनुयायियों के लिए। और जो किसी भी प्रकार की अनुचित घटना इस माध्यम से होनी नहीं चाहिए बम्बई में। जो हर साल से इस साल में ज़्यादा लोग आएंगे बाबा साहब के कार्य में, तो मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ की आपली चैत्यभूमी, स्वच्छ चैत्यभूमी, आपले बाबासाहेब, आपली जवाबदारी, ये संदेश के साथ में हम ये महापरिनिर्वाण दिन मनाएंगे। धन्यवाद। जय भीम।